एक बार फिर से बच्चों, मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अपन ने अच्छे से समझा था, उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाया था, प्रयोग के द्वारा समझाया था मैंने। आज अपन जो नियम पढ़ेंगे, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है बच्चों? ध्यान रखना। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। और यौगिक कौन सा होना चाहिए? शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। तो यौगिक में तत्वों का अनुपात समान होता है या तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें या किसी भी विधि से प्राप्त करें, उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान ही आएगा। तो बच्चों, द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। परमाणु क्रमांक तो आपने 11वीं के अंदर पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर पे है, हीलियम 2 नंबर पे है, लिथियम 3 नंबर पे है। ये तो था परमाणु क्रमांक। अब आता है परमाणु भार। परमाणु भार की विवेचना अपन आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो काम की चीज है, जो इसमें काम आने वाले हैं, वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन है, उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको समझाने का उद्देश्य ये है कि ये यहां इस नियम में काम में आएगा। तो बच्चों, सबसे पहला जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध यौगिक में, यौगिक कौन सा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। जैसे मैंने लिया जल, बच्चों उदाहरण से समझा रहा हूं। जल को मैंने नदी से लिया। कहां से लिया? नदी से। और शुद्ध जल है। कौन सा जल है? शुद्ध जल है। जल को मैंने नदी से लिया। किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में उनके तत्वों का अनुपात देखो, यहां पे तत्व, एक तो जल मैंने नदी से लिया, एक मैंने जल लिया तालाब से। बच्चों ध्यान रखना, जल मैंने नदी से भी लिया और जल मैंने तालाब से भी लिया, तो तत्वों का अनुपात हमेशा समान होगा। देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो तत्वों का अनुपात कितना है? 2:1 है। यहां पे तालाब वाला जल है, वो भी शुद्ध है, वहां पे भी तत्वों का अनुपात कितना है? 2:1 है। मतलब यौगिक को अपन किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे नदी से प्राप्त करे, चाहे तालाब से प्राप्त करे, चाहे कुएं से प्राप्त करे, अगर यौगिक शुद्ध है तो उसमें तत्वों का अनुपात हमेशा समान आएगा। तत्वों का अनुपात हमेशा क्या आएगा? समान आएगा। या फिर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान आएगा। क्या आएगा? तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात। कैसे? आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान मैंने 1 बताया था, 1 का 1 है, तो 2 का कितना हो गया? आपको परमाणु द्रव्यमान। बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रोजन का 1 का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 2। अब आपको पता है ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, मैंने यहां पे लिख दिया है। तो बताओ इसका सरल अनुपात क्या होगा? 1:8। अपन ने जिस यौगिक को प्राप्त किया है नदी से, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना आया? परमाणु अनुपात कितना आया? 1:8। अब तालाब से जो जल प्राप्त कर रहे हैं, उसका द्रव्यमान का अनुपात कितना आ रहा है? वो भी अपन तालाब 2:16, वो भी कितना आ रहा है? 1:8 आ रहा है। मतलब यौगिक को अपन किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, अगर यौगिक शुद्ध अवस्था में है, यौगिक कौन सी अवस्था में? शुद्ध अवस्था में है, तो उसमें तत्वों का अनुपात समान रहता है, या फिर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा समान रहता है। चाहे यौगिक को अपन किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे अपन नदी से प्राप्त करें, चाहे अपन तालाब से प्राप्त करें, चाहे अपन कुएं से प्राप्त करें। तो ये था दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अब तीसरा नियम आता है गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम आता है? गुणित अनुपात का नियम। तो बच्चों, अपन ने दूसरा नियम पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। अभी अपन पढ़ेंगे तीसरा नियम, गुणित या बहुल अनुपात का नियम। बच्चों, तीसरा और चौथा नियम है, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। बच्चे ये बोलते हैं कि ये नियम बहुत टफ है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके एक चीज क्लियर करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सुनना अच्छे से बच्चों। गुणित और बहुल अनुपात का नियम है, तो इस नियम की परिभाषा दे रहा हूं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, सुनना बच्चों, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे उदाहरण से समझा रहा हूं, जैसे मेरे पास दो तत्व थे, एक तो कार्बन था, एक ऑक्सीजन था।
तो उसने एक से अधिक यौगिक बनाया, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ये एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, देखो इस परिभाषा के अंदर जाना आप, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक से अधिक यौगिक बन गए, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तत्व का द्रव्यमान, तो एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान, ये एक तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक का कितना, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होगा 32। तो एक तत्व का द्रव्यमान, सुनना बच्चों अच्छे से, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, दूसरा तत्व का निश्चित द्रव्यमान, यहां पे भी कार्बन का कितना निश्चित द्रव्यमान 12, यहां पे भी कितना है 12। तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उस एक तत्व के द्रव्यमान में, सुनना बच्चों अच्छे से, तो उस एक तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है। देखो यहां पे ऑक्सीजन का सरल अनुपात क्या होगा 16:32, तो उसका सरल अनुपात कितना होगा 1:1, 1:2, क्या होगा बेटा 1:2। तो वापस इस नियम को समझते हैं, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक अपन इस नियम को चलाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान, ये एक तत्व है, ये एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के, जो किसके, दूसरा तत्व कौन है कार्बन, उसके निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। देखो यहां पे भी कार्बन का निश्चित द्रव्यमान कितना 12 और यहां पे भी कितना है 12। तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, तो उस एक तत्व के द्रव्यमान में, बच्चों ध्यान रखना, उस एक तत्व के द्रव्यमान में जो एक तत्व जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, तो उस ऑक्सीजन के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है। एक क्या होता है सरल अनुपात या पूर्णांक अनुपात होता है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है, कोई दशमलव वगैरह अनुपात नहीं होता है, एक पूर्ण संख्या का अनुपात होता है। इसे अपन कहते हैं गुणित या बहुल अनुपात का नियम। बच्चों वापस इस नियम को समझा रहा हूं तीसरी बार, क्योंकि ये बच्चों को नियम टफ लगता है, इसलिए मैं वापस समझा रहा हूं। तो वापस सुनना, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, तो उस एक तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है, एक सरल अनुपात 1:2 या एक पूर्णांक अनुपात होता है। इसे अपन कहते हैं गुणित अनुपात का नियम या बहुल अनुपात का नियम। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बच्चों ध्यान रखना, यहां पे हाइड्रोजन दो तत्व थे, दोनों ने मिलकर एक तो जल बनाया और एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाई। ध्यान रखना बच्चों, तो यहां पे ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1 का 1 होता है तो 2 का कितना 2। यहां पे भी हाइड्रोजन 1 का 1 है तो 2 का कितना 2। ऑक्सीजन का यहां पे कितना है 16, यहां पे ऑक्सीजन का कितना है 32। तो वापस वही, जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहा है, उस एक तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है। उसे अपन कहते हैं गुणित अनुपात या बहुल अनुपात का नियम कहते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि उस जो एक तत्व के द्रव्यमान में एक सरल अनुपात होता है, उसे गुणित अनुपात या बहुल अनुपात का नियम कहते हैं। तो बच्चों फिर चौथा नियम आता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये नियम भी वैसा का वैसा तीसरा है, उससे थोड़ा सा अच्छा है। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, जैसे पहला नियम थोड़ा इजी था, दूसरा नियम उससे थोड़ा अलग था, तीसरा नियम उससे थोड़ा अलग है और चौथा नियम बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 100% हर चीज समझ में आएगी। अब चौथा जो नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कौन सा नियम है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार बच्चों सुनना, इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, बच्चों सुनना, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयुक्त होती है, दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग होती है, तो
वे दो तत्व भी आपस में मिलकर संयोग करें। बच्चों देखो, इस नियम को समझने के लिए अपने को उदाहरण समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? उदाहरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा अपने को लेनी है, तो सबसे पहले मैंने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या लिया बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की, किसी तीसरा तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व है कार्बन, है ना? ये कार्बन की निश्चित मात्रा से, इन दोनों की मात्रा तो अलग अलग होगी, लेकिन कार्बन की निश्चित मात्रा होगी। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल, देखो यहां पे कार्बन की मात्रा, इससे जो सूत्र बनेगा, यौगिक बनेगा, उसमें कार्बन समान होगा, इससे जो यौगिक बनेगा उसमें भी कार्बन समान होगा। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा है, ये दोनों तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना CH4, क्या बना? CH4। कार्बन और ऑक्सीजन से बना CO2। अब बच्चों ध्यान रखना, यहां पे इन दोनों तत्वों की मात्राएं भिन्न भिन्न है। यहां पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। इन दोनों तत्वों की मात्राएं भिन्न भिन्न है, लेकिन तीसरे तत्व की मात्रा निश्चित मात्रा है। तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा कितनी है? एक ही है। तीसरा तत्व कौन सा है? कार्बन ही है। तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करें, निश्चित मात्रा से संयोग किया तो दो यौगिक बने। अब वो दो तत्व आपस में मिलकर, सुनना बच्चों, वो ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व, वो दोनों आपस में मिलकर भी एक यौगिक बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं। इस यौगिक के अंदर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, बच्चों ध्यान रखना, इस यौगिक के अंदर ये दोनों भिन्न तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो इस यौगिक के अंदर तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव सरल रहता है या समान रहता है? सरल या समान कैसे? यहां पे इन दोनों ने मिलकर H2O बनाया। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? H2O बनाया। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका अनुपात कितना है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 का 1, तो 2 का 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो यहां पे हो गया 1:8। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पे हाइड्रोजन 4 है, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो यहां पे हाइड्रोजन 4 है बच्चों, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है। तो 4 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन 2, मतलब 32। तो इसका अनुपात कितना आया? इसका अनुपात भी कितना आया? 1:8 आया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है बच्चों? वापस सुनना, जब इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की दो भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग होते हैं, तो वे दो तत्व, ये जो दो तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, क्या करते हैं? वे दो तत्व मिलकर भी यौगिक बनाते हैं या संयोग करते हैं। वे दोनों तत्व आपस में मिलकर क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो वे उसी अनुपात में होते हैं। देखो यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना था? 1:8। और यहां पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:8 होता है। या तो वे उसी अनुपात में होते हैं या वे सरल अनुपात में होते हैं। इसे अपन कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो वापस बच्चों, इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, ध्यान रखना। तो बच्चों, इस नियम को अपन वापस समझते हैं कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा है, दो तत्व लिए, उनकी भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब कार्बन अपने को एक ही लेना है। जब दो भिन्न तत्व की निश्चित मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग होती है, तो देखो क्या बना? कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन बना, और कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहां पे दोनों की मात्रा अलग है, ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनकी मात्रा अलग है, लेकिन तीसरे तत्व की मात्रा समान है। ये चीज समझ में आ गई? अब ये दोनों भिन्न तत्व भी आपस में मिलकर संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं, और उन यौगिक में भी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान, इनकी तरह समान रहता है, या सरल अनुपात रहता है। देखो यहां पे अनुपात कितना आ रहा था? यहां पे जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना? 1 है। तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो गया, 1 ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो अनुपात कितना आया? 1:8। कितना आया? 1:8। अब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? कार्बन, मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है? हाइड्रोजन 4 है, तो 4 का कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन का
द्रव्यमान 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसका अनुपात भी कितना आ रहा है, 1:8 आ रहा है। या वे सरल अनुपात में होते हैं या उनका अनुपात उसी अनुपात में, देखो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों समान है, तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम या अनुपात का नियम। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो बच्चों अपन ने इस वीडियो के अंदर चारों जो नियम थे उनको कंप्लीट कर दिया है। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा था गुणित अनुपात का नियम और चौथा था व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मोल संकल्पना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोल संकल्पना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।